किसान जो है 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि हजारों लाखों किसानों की संस्थाएं हैं जी और सब राजनीतिक पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं। किसान वर्ग इतना बड़ा है कि 2/3 आबादी तो किसान की है जी। तो हर पार्टी से छोटी बड़ी पार्टी हो, राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की हो, प्रदेश स्तर की हो, जिला स्तर की हो, किसी न किसी तौर पे हैं किसान वो, लेकिन वो कहीं न कहीं जुड़े हुए भी हैं। में अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है उनको मनाने के लिए? नहीं, हम तो किसान को मनाने के चक्कर में रहते हैं। किसान के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है हरियाणा के अंदर विशेष करके, इतना पहले कभी नहीं हुआ। दलाल साहब, एमएसपी की गारंटी कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या एमएसपी दी जा रही है, और अगर नहीं दी जा रही तो क्या वजह मानते हैं? देखिए, एमएसपी ही क्यों, हरियाणा के अंदर तो बहुत सारी चीजें फसलें ऐसी हैं जो आमतौर पर एमएसपी से ऊपर अपने आप बिकती हैं। अगर हम बात करें ताऊ देवीलाल की, उनको भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी। कृषि मंत्री जेपी दलाल जी अभी हमारे साथ मौजूद है। जेपी साहब, अभी ताजा भारत रत्न दिया गया है, किस तरह से देखते हैं आप इसे? ये बहुत खुशी की बात है। पूरे भारतवर्ष के किसानों के अंदर एक बहुत उत्साह आया है, उल्लास आया है, क्योंकि आज़ादी के बाद जो किसानों की आवाज़ उठाने वाले राजनीतिक मंचों से सबसे बड़े नेता चौधरी चरण सिंह हुए हैं जी। और वो बेहद ईमानदार थे जी। और स्पष्ट बोलने वाले थे, विद्वान थे, इकोनॉमिस्ट थे, किताबें लिखी उन्होंने जी। और मैं समझता हूँ बोट क्लब पर एक कोई किसानों की रैली हुई थी जी। आज तक का इतिहास है कि इतने लोग कभी जुड़े नहीं जी। और आज भी पूरे देश के अंदर जब किसानों की बात आती है तो चौधरी चरण सिंह जी का नाम बड़े मान सम्मान चित से लिया जाता है जी। और मैं समझता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के नेता आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने उनको भारत रत्न दे करके किसानों को भारत रत्न दिया है। जी। दलाल साहब, आपने कहा कि चौधरी चरण सिंह बहुत बड़े नेता थे और वास्तव में थे भी, और उनका इतिहास भी अपने आप में बहुत कुछ बयां करता है। उसके बाद अगर हम बात करें, स्वामीनाथन जी को भी भारत रत्न दिया गया। स्वामीनाथन जी राजनीतिक आदमी नहीं थे, वो वैज्ञानिक थे जी। उनका जो भारत में हरित क्रांति में भारत के अंदर किसानों की आमदनी बढ़ाने में, फिर एक किसान की जो आयोग बनाया उसके चेयरमैन के जो रिकमेंडेशन देने में, उनका भी किसान के हित में बहुत बड़े योगदान है और वो भी इसके हकदार थे और 5 भारत रत्न दिए गए इन दिनों में। पांचों ही आदमी, चाहे वो अडवाणी जी हो, वो भारत की जो एक आम धर्म के प्रति रुचि है, लोगों का विश्वास है, राम मंदिर निर्माण का मुद्दा है, उनको भी पूरे भारतवासी पसंद करते हैं। कर्पूरी ठाकुर जी बैकवर्ड के पिछड़े उनके वर्ग के नेता थे, उसको भी भारत रत्न पहले ही मिल जाना चाहिए था। चौधरी चरण सिंह जी को तो सारी दुनिया कहती है कि इतना देर की पहले मिलना चाहिए था। और जो इसके अलावा जो मिले हैं नरसिम्हा राव जी को, नरसिम्हा राव जी ने हमारे देश की जो आर्थिक हालात थी 91 में, वो सब सारी दुनिया जानती है कि हमारी बिल्कुल खराब थी। 5 साल जिस तरह से उन्होंने शासन चलाया और सारी देश की अर्थव्यवस्था को बल दिया, तो और उसको भी कम से कम कांग्रेस के लोगों ने जो सम्मान देना चाहिए था वो नहीं दिया। अपने परिवार से बाहर वो नहीं निकले, अपने चहेतों से बाहर नहीं निकले। ये जो सभी लोग कहते हैं कि अब जो भारत दिया गया है 5 आदमियों को, पांचों इसके हकदार थे और पांचों को सही फैसला किया गया है। चाहे वो अडवाणी जी हों, चाहे कर्पूरी ठाकुर जी हो, चाहे चौधरी चरण सिंह जी हों, चाहे पांचों की तारीफ बहुत ज्यादा की जाए, लेकिन उसके अलावा अगर हम बात करें ताऊ देवीलाल की, उनको भी भारत रत्न देने की मांग उठने लगी। देखिए, मांग उठाने ये विषय ऐसा नहीं है कि मांग कर उसका नहीं है। वैसे तो हमारे देश के अंदर महान हस्तियां सैकड़ों हजारों में हुई है और उनमें आपस में कंपैरिजन नहीं हो सकता, लेकिन एक वक्त होता है। ये जब भारत रत्न दिया गया है तो इस वक्त जो दिया गया है चौधरी चरण सिंह जी को, किसान के उनसे बड़ा नेता कोई भारत में नहीं हुआ, तो मैं उसका स्वागत करता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। आगे कभी किसी को देना है उस वक्त के लिहाज से विचार किया जा सकता है। दलाल साहब, अगर हम आपके लगभग 4.5 साल के कार्यकाल की बात करें तो आप हमेशा किसानों की आवाज बुलंद करते रहे हैं, लेकिन उसके बावजूद भी किसान जो है 13 फरवरी को दिल्ली कूच कर रहे हैं, किस तरह से देखते हैं आप? देखिए, लोकतंत्र के अंदर तरह तरह की मांग उठती है, तरह तरह के वर्ग हैं, तरह तरह की संस्थाएं हैं, सबको अपनी मांग रखने का अधिकार है और शांतिपूर्वक तरीके से कोई अपनी मांग उठाता है तो उसमें किसी को एतराज होता भी नहीं। और भारत के अंदर मैं समझता हूँ कि हजारों लाखों किसानों की संस्थाएं हैं और
सब राजनीतिक पार्टियों से लोग जुड़े हुए हैं। किसान वर्ग इतना बड़ा है कि 2/3 आबादी तो किसान की है जी। तो हर पार्टी से, चाहे छोटी बड़ी पार्टी हो, राजनीतिक राष्ट्रीय स्तर की हो, प्रदेश स्तर की हो, जिला स्तर की हो, किसी न किसी तौर पे है किसान वो, लेकिन वो कहीं न कहीं जुड़े हुए भी हैं। तो अपने हिसाब से अपने उनकी से वो मांग करते रहते हैं, उनको मांग करने का हक है। दलाल साहब, जब कभी भी किसानों की मांग की बात आती है तो आपके कंधों पर सरकार की तरफ से भी बहुत ज़्यादा बोझ पड़ जाता है, क्योंकि आप हमेशा उनकी आवाज़ उठाते हैं। तो ऐसे में अब आपकी तरफ से क्या कदम उठाया जा रहा है उनको मनाने के लिए? नहीं, हम तो किसान को मनाने के चक्कर में रहते हैं। किसान के लिए जितना काम हमारी सरकार ने किया है हरियाणा के अंदर विशेष करके, इतना पहले कभी नहीं हुआ। 85% सब्सिडी हमने माइक्रो इरिगेशन दी है, 5 गुना बजट कृषि का बढ़ाया है, 40 गुना बजट 40 करोड़ से 400 करोड़ गौशाला का बढ़ाया है, सिंचाई का बजट 5 गुना बढ़ाया है। और हर जगह देखते हैं भाव जो 1.5 दुगने भाव हो चुके हैं कांग्रेस के वक्त से। मंडियां हमारी सर्वश्रेष्ठ हैं और बिजली के रेट हमने नहीं बढ़ाए, खाद के रेट हमने नहीं बढ़ाए। कोशिश ये कर रहे हैं कि धीरे धीरे करके किसान को सक्षम करें, सशक्तिकरण करें। तरह तरह की योजनाएं पशुपालन के लेके आए हैं, मछली पालन के लेके आए हैं, प्रोसेसिंग के लेके आए हैं, कोई शहद पाले, किसान के बच्चे जो है अपने रोजगार करें, और इसका परिणाम सकारात्मक आ भी रहे हैं। दलाल साहब, एमएसपी की गारंटी कर रहे हैं, आपकी तरफ से क्या एमएसपी दी जा रही है, और अगर नहीं दी जा रही तो क्या वजह मानते हैं? देखिए, एमएसपी ही क्यों, हरियाणा के अंदर तो बहुत सारी चीजें फसलें ऐसी हैं जो आमतौर पर एमएसपी से ऊपर अपने आप बिकती है, बाजार उसको उठाता है। हमने तो ये भी देखा है कि यहाँ सोनीपत के अंदर ऐसे ऐसे किसान हैं कि 1-1 एकड़ के अंदर उसने 50-50 लाख रुपए के लिली के फूल भी बेचे हैं। हम चाहते हैं किसान जो है सिर्फ उन्हीं चीज़ों की तरफ ध्यान ना दे जो मंडी में बिकती हैं, गेहूं है, धान है, वो सब्जियां भरे, दूध का काम करे, मछली का काम करे, और कारोबार करे, फूलों का काम करे, प्रोसेसिंग के लगाए। तो जो बिचौलिए पैसे खा जाते हैं, जो बाजार के लोग पैसा खा जाते हैं, वो किसान के घर में है। जी। किसानों से सरकार लगातार वार्ता कर रही है, अभी 2 दिन पहले भी हुई थी और आज भी कुछ ही देर के बाद वार्ता होने जा रही है, तो क्या उम्मीद करते हैं? तो किसान भी हमारे देश के नागरिक हैं, वो उनसे वार्ता करने में कोई दे, सरकार भी उन्हीं की बनाई हुई है, सरकार उनसे वार्ता करती रहती है और जो जायज चीज है उनके हमेशा स्वीकार करने को तैयार रहती है। कृषि मंत्री के रूप में आप हरियाणा के किसानों से क्या अपील करना चाहेंगे कि जो दिल्ली कुछ जा रहे हैं या नहीं जा रहे, क्या कहना चाहेंगे उसे? देखिए, मैं तो एक चीज कहता हूँ कि हरियाणा सरकार किसानों के लिए समर्पित है। जितना काम हमने किसानों के लिए किया है देश में और कहीं नहीं हुआ, इस चीज को किसान भी मानते हैं। पहली बार हमारा जो धान का किसान है 1 लाख रुपए एकड़ से औसत आई है उसकी, बासमती सेमी बासमती धान है। बाजरे के अंदर हम 72 दे रहे हैं, 2,500 रुपए के हिसाब से बाजरा बिक रहा है। गन्ने के भाव देश में पहले दूसरे नंबर पर हम रहते हैं। सब्जियां के लिए हम बागवानी बीमा योजना लेके आए हैं, भावांतर भरपाई योजना लेके आए हैं, तरह तरह की योजनाएं लेके आते हैं और किसान हमारे साथ भी दे रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसी तरह से किसानों के हित में हम काम करते रहेंगे, किसान को समृद्ध बनाएंगे। जी बिल्कुल, ये थे कृषि मंत्री जेपी दलाल, जिनका साफ तौर से कहना है कि हर हाल में वो किसानों के लिए आगे भी काम करते रहेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा किसानों को फायदा पहुंचाते रहेंगे। अब देखना ये होगा कि 13 तारीख को जो किसान दिल्ली कूच कर रहे हैं उनको सरकार रिझा पाती है या नहीं, या फिर एक बार फिर किसान दिल्ली की ओर कूच करेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट मुश्ताक के साथ अजय लोहान, बिंदास रहेगा।